दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र में प्रवेश करें। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग पिछले 2 दिन की कथा नहीं जानते हैं, मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि यूट्यूब से जो रिकॉर्डिंग है आप वो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि हरे राम बाबा का जो चरित्र है वो तभी आपको समझ आएगा पूर्ण रूप से। बाकी आज हम कुछ विशेष भाव सुनेंगे। तो श्री हरे राम बाबा का चरित्र हम लोग सुन रहे थे। हमने सुना था कि महाराज एक जो है संत आए, श्री सीताराम दास जी नाम के। उन्होंने बाबा को खूब सुंदर सब उपदेश किया कि नाम जप करो, खूब कथा सत्संग सुनो। फिर उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक जो है आयुर्वेदाचार्य हैं, वे आपको गुरु दीक्षा देंगे। तो उन्होंने फिर जो है उनसे गुरु दीक्षा भी ली। कहते हैं इस प्रकार हमने बहुत सी चमत्कारी घटनाएं भी सुनी थी। तो अब जो है हमें आगे की कथा सुननी है। श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि इस प्रकार से श्री हरिराम बाबा दिन रात भजन करते रहते थे। और एक बार की जो घटना हमने कल जो घटना सुनी, इस प्रकार से श्री हरिराम बाबा और श्री गोवर्धन जी की लीला हुई। भगवान गिरिराज धरन विराजमान है, गिरिराज जी को सब लोग 56 भोग अर्पित कर रहे हैं। बाबा के मन में भगवान जाने क्या आई, बाबा ने भगवान को डांट दिया कि बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि क्यों भैया, तुम तो यहाँ खूब आनंद से भोजन कर रहे हो, कितनी सुंदर बात है। बाबा कहते हैं क्यों रे, अकेले अकेले 56 भोग खा रहा है, मुझे नहीं खिला रहा है। मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, मैं भिखारी बन गया, मतलब मैं साधु बन गया, घर बार छोड़कर भाग गया। और तू अकेला अकेला 56 भोग पा रहा है महाराज, तुझे हमारी फिक्र ही नहीं। तो क्या कहा जाए, इसलिए भगवान को बड़ा कठोर भी कहा गया कई जगहों पर। आप देखिए, जो गोपी गीत है, गोपी गीत में गोपियां भी कहती हैं प्रभु ठीक है आप बहुत प्रेम करते हैं, पर महाराज आप बड़े कठोर हैं। जो किशोरी जी की सखियां हैं, श्री ललिता जी, विशाखा जी आदि, वे भी कई जगहों पर ऐसा वर्णन करती हैं। हालांकि किशोरी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा, पर सखियां ऐसा वर्णन करती हैं। तो कई बार भक्त अपनी मस्ती में ऐसी बातें कह देता है, परंतु एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए जब हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध होगा ना, तब ये सब बातें हमें समझ में आएंगी। हम लोग अभी इन बातों को अगर गलत भाव में समझ जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए अंतःकरण शुद्ध तभी होगा जब हम कथा सुनेंगे। तो खूब कथा, खूब सत्संग सुननी चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, जिससे मन पवित्र हो जाए। फिर जो भगवान की निकुंज की लीलाएं हैं, फिर जो भगवान की कुछ ऐसी गुप्त लीलाएं हैं, वो तब समझ आती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो रस की चर्चा है वो सबके लिए नहीं थी पहले के समय में। हमारी तो मिथिला की उपासना में तो आज भी ऐसा होता है। मिथिला की जो रसोपासना है वो बहुत गुप्त है, इसीलिए लोगों को लगता है कि राम रूप में तो माधुर्य भाव ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। वहां पर पहले नियम दिया जाता था कि भैया इतने करोड़ मंत्र राज का जप करो, और इतने करोड़ मंत्र राज का जप जब हो जावे, उसके बाद जो है फिर आप नियम का पालन करो। क्या नियम महाराज, जमीन पर सोना है, एक समय भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, और किसी से बात नहीं करनी। इस प्रकार बहुत से नियम बताए जाते थे। फिर उस व्यक्ति से पूछा जाता था कि अब तुम्हें कैसे स्वप्न हो रहे हैं, फिर वो अपने स्वप्न में बताता था कि ऐसे ऐसे भगवान की अनुभूति हो रही। तब उसे रस में प्रवेश मिलता था। आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से बड़ी कृपा हुई है, संतों के सत्संग उपलब्ध हो रहे हैं यूट्यूब आदि पर वहीं पर इंटरनेट का ये भी नुकसान है कि लोग रस के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। जिन्होंने थोड़ी बहुत कोई बात सुनी, वीडियो बना दी महाराज, और वीडियो बना दी, चाहे खुद को कुछ पता नहीं, लोगों को उल्टी सीधी बात बता दी। तो कई लोग आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे हैं तो पुरुष, साड़ी पहन के वीडियो बना रहे हैं। नियम क्या पालन करते हैं, नियम कोई पालन नहीं करते, हम तो वीडियो बनाते हैं जी। तो वे मूर्ख हैं। ना तो हमारे श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कोई वीडियो बनाई, ना तो उन्होंने कभी साड़ी पहनी, ना हमारे स्वामी श्री हरिदास जी ने साड़ी पहनी, ना हमारे हरिराम व्यास जी ने कभी साड़ी पहनी। तो ये सब नाटक करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वे नित्य रूप में तो सखियां सहचरियां ही, पर ये नाटक उन्होंने नहीं किए, ये समझना चाहिए। तो इसी प्रकार से अन्य भी जो भगवान की गंभीर लीलाएं हैं, उनको समझने के लिए मन की शुद्धि बड़ी आवश्यक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा मन में अन्यथा ना ले, ये केवल बाबा का प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। खैर बाबा ने ठाकुर जी को डांट लगाई, फिर भगवान आए। भगवान ने कहा भैया
अब जो है आप प्रेम से पाओ, मैं आपके लिए 56 भोग लाया हूँ, मैं भी आपके साथ पाऊंगा। कहते हैं कि श्री ठाकुर जी भोजन करते करते सहसा ही अंतर ध्यान हो गए, और बाबा जो है रुदन करने लग गए। उनकी वह दशा हुई जो जल से बिछुड़कर मीन की हो जाती, जैसे मछली को अगर जल से बाहर निकाल दे वो तड़पने लग जाती। तो ऐसे ही भगवान बाबा के साथ भोजन कर रहे थे, और करते करते महाराज बीच में अंतर ध्यान हो गए। बाबा रोने लग गए, और बालक के समान रोने लग गए कि कहाँ चले गए और क्यों चले गए। जैसे गोपियां रोती हैं गोपी गीत में, उसी प्रकार से यहाँ बाबा रो रहे हैं। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्री दयितदृश्यता दीक्षितावका स्वैर्धृतस्तव स्वामी चिन्तये। तो गोपियां कितनी सुंदर बात कहती कि शरदुदाशये साधु जास और रसी जो श्री मुषा मुषा अ, खैर क्षमा चाहूंगा ये भाव विस्मित, हाँ। गोपियां कहती सरिस जो धर श्री मुषा दृशा सुरत नाथ ते शुक्ल दासिका वरधनिक न तो नेह किम वद। कितनी सुंदर बात गोपियों ने कही। सुरत नाथ ते निशुल्क दासिका, प्रभु हम तो आपकी निशुल्क दासिका हैं, हमें जो है केवल आपकी सेवा ही प्रिय है। तो ये समझना चाहिए कि ऐसा ही भाव बाबा का है। अब कोई ऐसा कोई भाव लेकर बैठे और भगवान बीच में गायब हो जाए, महाराज कितनी गलत बात है। तो खैर मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में मैं एक जो है श्लोक भूल गया था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर भाव बड़ा सुंदर है गोपियों का। तो इस प्रकार से गोपी गीत में जो गोपियों का भाव है वैसा ही भाव बाबा का है। गोपियां रास कर रही हैं, बीच में भगवान भाग गए। उसी प्रकार से यहाँ भी भगवान बीच में भोजन छोड़कर चले गए। तो कहते हैं कि भैया इस प्रकार से बाबा का ये जो मर्म भेदी रुदन स्वर है, उस नीरव रात्रि में पूरी उस वन में फैल गया, चारों ओर फैल गया। कहते हैं मंदिर के निकट ही गोस्वामी श्री किशन स्वरूप जी महाराज का घर था। बाबा का रुदन सुनकर वे जाग गए। निकट आकर उन्होंने देखा कि बाबा जो है वहां रो रहे हैं, और महाराज ऐसा रो रहे हैं जैसे कोई छोटा सा बालक, उसको कुछ ना मिले ना तो वो रोने लग जाता है, तो वैसे रो रहे हैं। कहते हैं और उनके समान जो है छबरिया में विविध भोजन सामग्री रखी हुई थी। तो जो श्री गोस्वामी जी थे किशन स्वरूप जी, वो हैरान हो गए कि सामने भोजन पड़ा है और ये बाबा रो रहे हैं, बात क्या है। बाबा इतना ही कह पाए कि देखो अभी तो वो यहाँ थे, जाने कहाँ चले गए। किशन स्वरूप जी समझ गए कि बाबा को कोई दिव्य अनुभूति हुई है, इस कारण से शायद इनको भगवान दिखे होंगे, भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ये रो रहे हैं। तो कहते हैं फिर उन्होंने समस्त परिवार के साथ वो भोजन सामग्री ग्रहण की, क्योंकि बाबा जो है भगवान के साथ भोजन पा रहे थे। तो श्री गोस्वामी जी समझ गए कि ये कोई साधारण भोजन नहीं है, ये दिव्य प्रसाद है जिसको भक्त और भगवान दोनों ने पाया है। तो पूरे परिवार के साथ वो भोजन सामग्री वो प्रसाद ग्रहण किया, और अपने आप को धन्य धन्य माना है। कहते हैं इसी घटना का संक्षिप्त वर्णन श्री स्वामी कृष्ण स्वरूप जी ने हमें सुनाया। मतलब श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये सारी घटना उन्होंने ही सुनाई थी। खैर कहते हैं इस घटना के बाद बाबा की प्रसिद्धि होने की बहुत सी संभावनाएं थी, क्योंकि भगवान का स्वभाव है संतत दासन देहु बढ़ाई। भगवान अपने भक्तों की खूब प्रसिद्धि करवाते हैं, लेकिन भक्त चाहता है कि मैं छिप कर रहूं, अपना चुपचाप भजन करता रहूं, महाराज किसी को पता ही ना लगे। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त खूब प्रसिद्ध हो जाए, तो किया क्या जाए। तो
अंततः यही होता है, भगवान खूब प्रसिद्ध करवा भी देते हैं, पर ये बिल्कुल अच्छी बात है नहीं। भगवान से बड़ी मेरी शिकायत रहती है कि महाराज जो लोग संत भजन कर रहे हैं उनके पास लोग चले जाते हैं रील बनाने। मुझे बड़ा बुरा लगता है, अरे कोई भजन संत कर रहे हैं, आप भैया उनको तंग करने चले गए, कितनी गलत बात है। वे अपनी भाववृत्ति को छिपाना चाहते हैं, आप उनकी जो है कुटिया में पहुंच गए कि देखो देखो कितने सुंदर जो है श्री ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान हैं और कैसे कैसे भजन करते हैं। अरे भैया, एक रील के लिए इतना सब जो है किसी संत के भाव को प्रदर्शित कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, अब क्या कहा जाए, जैसी हरी इच्छा। पर ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। तो कहते हैं भगवान खूब प्रसिद्धि अपने भक्तों की कराते हैं, अतः प्रसिद्धि से बचते हुए बाबा का ये लक्ष्य था कि वे कुछ दिन के लिए गोवर्धन से बाहर चले जाएं। कुछ दिन लोगों को दिखेंगे नहीं तो प्रसिद्धि से बच जाएंगे। तो इस प्रकार भक्त बड़े चतुर होते हैं महाराज। कहते हैं राजस्थान में जब भी वे पुनः गोवर्धन आए, तब उनकी हमारे गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से ही प्रथम भेंट हुई। हम जो श्री दादा गुरुदेव का चरित्र सुन रहे हैं, तो श्री दादा गुरुदेव भगवान से इनकी भेंट हुई। कहते हैं ये बात लगभग सन 1952 की या 1953 की होगी, 1953। कहते हैं सदगुरुदेव श्री सरपंच बाबा। अब आशा करता हूँ आप लोग सरपंच बाबा के विषय में जानते होंगे। दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के जो गुरुदेव थे, वे थे श्री सरपंच बाबा महाराज। कहते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार महाराज जी को गोवर्धन में आए 3 वर्ष हो गए। एक दिन महाराज जी पुजारी श्री रामचंद्र दास जी के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए। अब ये लीला बड़ी सुंदर है, बहुत ध्यान से सुनी है। कहते हैं एक बार महाराज जी और श्री रामचंद्र दास जी परिक्रमा के लिए गए। वहां क्या हुआ, परिक्रमा में पूछरी क्षेत्र में गोविंद कुंड में कुछ आगे एक कटीली झाड़ी में भाव मूर्छा अवस्था में श्री हरिराम बाबा आपको वहां प्रथम बार मिले। बाबा जो है किसी कटीली झाड़ी में पड़े हुए थे, हमने ये कथा पहले भी सुनी थी। तो कहते हैं वहां श्री महाराज जी की दृष्टि गई कि यहाँ तो कोई संत जो है कटीली झाड़ियों में पड़े। कहते हैं बाबा से आपने इस प्रथम मिलन का उल्लेख उन्होंने श्री भक्तमाल के स्वरचित भक्त वल्लभा टिप्पणी के द्वितीय संस्करण में इस प्रकार से किया है, जिसमें वे बताते हैं कि स्वनाम धन्य है ये संत जी, मुझे गोवर्धन जी की परिक्रमा में पूछरी के एक कटीली झाड़ी में जो पड़े मिले थे। कुछ देर के पश्चात जब समाधि खुली तो आप उच्च स्वर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। जैसे तैसे इन संत को श्री लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में मैं लेकर आया। तभी जो है इनका और हमारा संपर्क हुआ, और कीर्तन आरंभ करते ही इनकी समाधि लग जाती थी। और कभी भी कोई भी इस दृश्य को देखता तो वे बड़ी तीव्रता से ये देखता कि बड़ी तीव्रता से बाबा भागने लग गए, कभी जो है बहुत रोने लग गए। कीर्तन में इनको पता ही नहीं लगता था कि इनकी दशा क्या हो जाती। कभी छत पर खड़े हैं तो छत से कूद गए। हमने सुना था कल की कथा में कि जो है बाबा नदी के किनारे खड़े हैं और देखा कि नदी का स्वरूप बड़ा सुंदर है, जैसे श्री श्याम सुंदर हमारे एकदम नील वर्ण के हैं, वैसे ही ये नदी एकदम नील वर्ण की है। तो बाबा के मन में आया, चलो इस नदी का आस्वादन किया जाए। तो महाराज सीधा नदी में ही छलांग लगा दी। अगर आपको ध्यान हो तो चंबल नदी की जो कथा हमने सुनी थी परसों। तो कहते हैं इस प्रकार से इनकी भाव दशा ऐसी होती थी। कहते हैं कभी कुएं में, कभी तालाब में, कभी नदी में जाकर कूद जाते। समाधि खुलते ही पुनः कीर्तन आरंभ कर देते। दोनों महापुरुषों का यह मिलन एक दिव्य घटना है। कहते हैं इसके पश्चात दोनों ही अभिन्न सहचर के समान सदा ही साथ रहे। ना केवल बाहर से अपितु दोनों अंतर्मन से भी भगवदीय प्रेम की डोरी में एक साथ गुथे हुए थे। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से श्री महाराज जी का बाबा के प्रति गुरुत्व पूज्य भाव था, और दूसरी ओर बाबा जो है श्री महाराज जी के प्रति परम श्रद्धा रखते थे। तो दोनों महापुरुष आपस में खूब श्रद्धा से एक दूसरे को देखते थे। कहते हैं मेरा इस संसार में एक ही भाई है, ऐसा बाबा कहा करते थे कि मेरा इस संसार में अगर कोई मित्र है, कोई मेरा भाई है, तो वो है
परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, ऐसा बाबा कहा करते थे। वे तो सीधा नाम देते थे कि श्री गणेश जी, और आगे फिर दास लगाकर महाराज जी का नाम लेते थे। कहते हैं प्रथम मिलन के पश्चात दोनों महापुरुषों का लगभग 38 वर्ष का सहचर्य रहा, और दोनों ने कुछ वर्षों तक गोवर्धन में निवास किया, फिर कुछ वर्षों तक वृंदावन में भी दोनों साथ में ही रहे। इस बीच में दोनों ने अनेक यात्राएं साथ साथ की। दोनों की पृथक पृथक भी अनेक यात्राएं हुई। बाबा का स्वभाव विचरण प्रिय था। वे अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रहते थे, विचरण करते रहते थे। तद अनुसार महाराज जी से मिलने के बाद बाबा जो है विचरण करते रहे, किंतु उनका वह विचरण श्री महाराज जी के केंद्र में ही रहा, यानी कि महाराज जी को केंद्र में रखकर ही वे विचरण करते थे। बाबा का आसन जो है महाराज जी के निकट ही रहता था, तो सदैव जो है महाराज जी को ये पता होता था कि हरे राम बाबा कहाँ जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं और कितने समय में वापस आएंगे। तो बड़ा अद्भुत दोनों महापुरुषों का प्रेम था। कहते हैं सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरित्र लेखन के क्रम में यहाँ उनके गोवर्धन निवास काल का जो प्रसंग चल रहा है, इसी क्रम में श्री हरिराम बाबा से जो है उनके प्रथम मिलन का भी वर्णन हुआ, और बाबा के चरित्र लेखन में पूर्वापर जो है कर्मबद्धता एवं प्रवाह उत्पन्न होने की दृष्टि से अब बाबा की शेष अवधि तक की कुछ एक घटनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं किया जाएगा। यद्यपि श्री महाराज जी का जीवन चरित्र प्रसंग गोवर्धन में ही ठहरा हुआ है, पर फिर भी हम लोग आगे की जो शेष कथाएं हैं वो आगे ही सुनेंगे, क्योंकि ग्रंथ की भी एक मर्यादा है ना, तो उसके अनुरूप चलना है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो आगे की कथाएं हैं, मतलब बाबा के चरित्र में जो आगे की कथाएं हैं वो अभी हम लोग सुन रहे हैं, और जो महाराज जी के जीवन की आगे की कथाएं हैं उनका वर्णन अभी नहीं होगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र है वो अभी तक गोवर्धन में ही है, अभी वृंदावन में नहीं पहुंचे। और श्री हरे राम बाबा का जो चरित्र है वो अभी हम लोग पूरा सुन लेंगे। इसलिए ही जो है मैंने कहा था कि अभी जो ये 2-5 दिन है आप लोग जुड़े रहेंगे ना, तो पूरा चरित्र ही हरे राम बाबा का हो जाएगा। तो एक तरह से श्री भक्तमाल जी के साथ में दादा गुरुदेव का चरित्र भी हो रहा है, हरे राम बाबा का चरित्र भी हो गया, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का भी चरित्र हो गया, श्री राधा बाबा का चरित्र भी हो गया, श्री सरपंच बाबा का चरित्र भी हो गया। तो एक ही चरित्र में बहुत से चरित्र हैं। आगे भी जो हमारे वृंदावन के अनेक संत हैं, अब जब महाराज जी वृंदावन जाएंगे तो वहां के संतों का वर्णन भी आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से अगर सुनते रहेंगे तो सब बात बनती रहेगी। है, कहते हैं प्रेम विवल अवस्था में जो है आन्योर गोविंद कुंड के निकट पूछड़ी क्षेत्र में अष्ट सात्विक भावों से भावित बाबा को महाराज जी प्रेम मूर्छा से दूर होने पर प्रयास पूर्वक श्री लक्ष्मण मंदिर ले आए। ये कथा भी हमने सुनी। कहते हैं कि नाभा गोस्वामी जी की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, उसमें नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं बाबा का जो अहर्निश प्रेम प्रवाह है उसमें। जैसे एक पर्वत होता है, तो पर्वत में निर्जर सदृश जो जल है वो बहता हुआ दिखता है, पर्वतों के बीच में जो नदियां हैं वो बहती हैं और दिखता है आंखों से। उसी प्रकार बाबा के शरीर में वो प्रेम दिखता था, उनकी आंखों में वो प्रेम दिखता था। कभी भी किसी संत का आप दर्शन करें विशेष रूप से तो उसमें दिखेगा कि इनके अंदर प्रेम बह रहा है। कहते हैं इस प्रकार से जब कभी जो है बाहरी स्थिति में वे होते तो बाल व्रत की क्रीड़ाएं करने लग जाते। ऐसा लगता है कि कोई बालक बैठा है। श्री महाराज जी के निकट आने वाले ब्रजवासी प्रेमियों को आप सदैव जो है बड़ी श्रद्धा से आदर करते थे। कभी ऐसा अद्भुत कीर्तन की मस्ती आती कि काष्ठ करताल बजाते बजाते 24-24 घंटे बीत जाते, कीर्तन ही करते रह जाते, पता ही नहीं लगता। उस समय बाबा का देह जो है देह धर्म सर्वथा निवृत्त हो जाता था, कि ना कोई भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना शौच आदि कोई क्रिया की कोई सुध है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। केवल कीर्तन 24-24 घंटे कीर्तन करते रहते। और ये कोई ऐसा नहीं भक्ति काल के संत हैं, 500-700 साल पुराने संत नहीं, अभी अभी के ही संत हैं महाराज। तो आज भी ऐसे संत विद्यमान हैं। हम अगर बहुत विशेष रूप से कथाओं को सुनेंगे ना, तो विश्वास मानिए उनका दर्शन भी संभव है। अब मान लीजिए आप नित्य दादा गुरुदेव का चरित्र सुन रहे हैं, आपके मन में आया कि अब तो जो है दादा गुरुदेव भगवान का दर्शन हो जाए,
तो दादा गुरुदेव भगवान आपको दर्शन दे देंगे, विश्वास मानिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा दास का विश्वास है। क्योंकि संत कहीं जाते तो है नहीं, हमने अभी सुना कि भक्त जो है, भक्तों का मोक्ष नहीं होता है। सगुन उपासक मोक्ष न लहई, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुन उपासक को मोक्ष की कोई कामना नहीं। तो आज भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में ही विराजमान है। श्री मीराबाई मीराबाई ही है। उनका कोई मोक्ष होकर और शरीर खत्म हो गया या उनका स्वरूप खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आखिर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से बाबा दिन रात जो है 24-24 घंटे कीर्तन करते। उसी समय श्री हरिराम बाबा का जो देह धर्म है वो निवृत्त हो गए। कभी मानसी गंगा की परिक्रमा, तो कभी राधा कुंड की परिक्रमा, कभी पूछड़ी की परिक्रमा। तो इस प्रकार से जो है श्री हरे राम बाबा खूब परिक्रमा आदि करते रहते थे। ब्रजवासियों के प्रति आपका बहुत विशेष प्रेम था, और ब्रजवासियों का भी बाबा के प्रति बहुत विशेष प्रेम था। कहते हैं विचरणशील होने के कारण कभी कभी श्री हरिराम बाबा श्री महाराज जी से अनुमति लेकर कहीं चले जाते। कुछ समय पश्चात पुनः लौट कर आते, और महाराज जी के जिज्ञासा करने पर भ्रमण काल की विलक्षण घटनाएं भी बताते। जब वापिस आते तो महाराज जी पूछते कि भैया बताओ, कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ। तो सब बातें बताते। कहते हैं ऐसी ही एक घटना है, ये बड़ी सुंदर घटना है, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। कहते हैं एक बार की बात है, श्री हरिराम बाबा विचरण करते हुए अपनी पूर्व साधना स्थली चंबल के तटवर्ती क्षेत्र में पधारे। अब चंबल की कथा हमने कल सुनी थी ना, चंबल नदी में कूद गए थे। तो उनको मन में आया कि चलो एक बार उस स्थान पे वापस जाते हैं जहां हम भजन किया करते थे। तो फिर चंबल में पहुंच गए। कहते हैं वहां पर्वतीय क्षेत्र में कोई ऐसी गुफा में, ऐसी गुफा जो है विद्यमान है, जिसमें एक प्राकृतिक रूप से कुछ कुछ जल जो है बहकर बाहर आता रहता है। तो बाबा ने उस अति गंभीर सिद्ध गुफा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो उस गुफा को ढूंढता हूँ, उस गुफा में बैठकर कीर्तन करूंगा। तो बाबा जो है साहस पूर्वक हरे राम कीर्तन करते हुए उस अंधेरी गुफा में बहुत दूर तक प्रवेश करके चले गए। मन में कुछ घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि जो गुफा थी वो बंद थी, तो उसमें सांस लेना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मन में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, उसके कारण उन्होंने जल भी पिया। इससे कुछ शीतलता प्राप्त हुई। फिर मुख धोया, मुख प्रक्षालन किया, और जैसे ही आंखों पर पानी पड़ा तो दृष्टि दिव्य हो गई। गुफा का दृश्य तिरोहित हो गया, और एक विलक्षण तेजोमय प्रकाश पूर्वक, प्रकाश पूर्ण आना चाहिए यहाँ पे, विलक्षण तेजोमय प्रकाश पूर्ण होगा। खैर, तो एक विलक्षण तेजोमय प्रकाश पूर्ण तपोवन दिखाई पड़ा। यहाँ पे शायद थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहते हैं इस प्रकार से अनेकों ऋषि मुनि महात्मा तप करते हुए वहां विराजमान थे। ऐसा बाबा ने देखा। मतलब अगर कोई साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसको दिखेगा कोई बंद गुफा है जिसमें से पानी बहता रहता है। पर बाबा ने जैसे ही अपनी आंखों पे वो पानी डाला, तो उनको वो गुफा तो दिखी नहीं। उसकी जगह ये दिखा कि अनेकों ऋषि मुनि महात्मा वहां पर तपस्या कर रहे हैं। एक 5 फणों से युक्त मणिधर नाग भी दिखाई पड़ा। एक ऋषि ने इन्हें निकट बुलाया और संपूर्ण बात जानकर कहा कि ये दिव्य तपोवन है, यहाँ सामान्य मनुष्य नहीं आ सकते, यहाँ पर साधारण मनुष्यों का प्रवेश नहीं है। तो बाबा ने पूछा कि फिर मेरा प्रवेश कैसे हो गया। बोले आप सामान्य मनुष्य नहीं है, आप तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, तो आप तो भगवान की इच्छा से यहाँ पहुंचे हैं। आज भी ऐसे बहुत से स्थान हैं, जैसे आपने सुना होगा कि यूट्यूब वगैरह पे लोग बताते हैं ना कि श्री हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं, हनुमान जी आज भी विराजमान है। तो कहाँ विराजमान है? हनुमान जी दिव्य भारत में विराजमान है, जहां पर मनुष्यों की पहुंच नहीं है। तो वे इसी धराधाम पर कुछ ऐसे स्थान है जहां पर मनुष्य नहीं जा सकता है या उन स्थानों को देख नहीं सकता है। जैसे कैलाश मानसरोवर, बहुत से लोगों ने प्रयास किया, कैलाश मानसरोवर में आज तक कोई जा ही नहीं पाया। तो क्या, कहते हैं इसी प्रकार उन ऋषि ने बताया कि देखो बाबा, तुम भगवान की इच्छा से यहाँ पहुंचे हो, किंतु अब बाहर तो आप भी नहीं निकल सकते। आप एक बार यहाँ आ गए, अब आप बाहर नहीं जा सकते। अतएव यहीं रहकर आप भजन करो। बाबा 3 वर्ष तक कंदमूल फल आहार करते हुए सिद्ध ऋषि मुनियों के सेवित उस वन में ही विराजे। सोचिए वे कितने पवित्र होंगे कि जो सतयुग के ऋषि मुनि हैं उनके साथ बैठकर बाबा भजन कर रहे हैं। तो
इतनी पवित्रता उनके शरीर में आ गई थी केवल भगवान के नाम जप के कारण। उन्होंने कोई यज्ञ हवन नहीं किए, उन्होंने केवल नाम जप किया है, हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते थे, उसके प्रभाव से ऐसी दिव्यता आई। अतिशय एकांत में नाम स्मरण का अपूर्व सुख स्वाद मिल रहा था। साथ ही में श्री महाराज जी की प्रेममयी स्मृति भी बार बार आ रही थी, क्योंकि उनके मन में बस यही था कि यहाँ रहकर भजन करने में मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं, हम तो साधु हैं, कहीं भी बैठकर भजन कर लें। पर बार बार उनको जो है श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी की याद आती थी कि एक बार उनसे जरूर मिलना है। तो कहते हैं बाबा के हृदय में महाराज जी के निकट पहुंचने की व्याकुलता उदय हुई। तो वहां विराजमान उन सिद्ध महर्षियों से कोई छिपी नहीं, क्योंकि सतयुग में तो जो ऋषि मुनि थे वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते थे, तो वे तो सिद्ध लोग थे, उनको तो पता लग गया। उन्होंने कहा कि देखो आपको जो है महाराज जी से मिलना है और आपको बड़ी व्याकुलता हो रही है, हम लोग ये बात जानते हैं, तो आप ऐसा करो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, सीताराम नाम का श्रवण करते ही नेत्र खोल देना। जैसे ही हम लोग बोले श्री सीताराम, तो नेत्र खोलना। बाबा ने नेत्र बंद कर लिए एवं तीव्र गति से नाम जपने लगे। और जैसे ही श्री सीताराम नाम सुनाई देने पर नेत्र खोले, तो बाबा को अनुभव हुआ कि हम तो गुफा के द्वार पर ही बैठे हैं, और बहुत देर तक उसी विस्मयकारी घटना को आप याद करते रहे। फिर घूमते फिरते फिर गोवर्धन आ गए। मतलब हुआ क्या था, जब गुफा में गए, अंदर 3 साल तक रहे, भजन किया, तो फिर जब बाहर आना था तो ऋषियों ने कहा देखो आप खूब नाम जपते रहो, आंख बंद कर लो, आंख मत खोलना, क्योंकि ये गुफा का किसी को पता नहीं, गुप्त गुफा है, तो आप दिव्य रूप से इससे बाहर चले जाओगे। तो आंख बंद कर ली। जब आंख खोली तो आवाज आई श्री सीताराम। जैसे ही आवाज आई तो देखा कि वो गुफा वापस आ गई और वो तपोवन गायब हो गया। और फिर जो है वे विचरण करते हुए गोवर्धन जी आ गए। गोवर्धन निवास काल में उनकी अपनी ही दिनचर्या थी। उनकी दिनचर्या भी बड़ी विशेष थी। कहते हैं प्रातः जो है शौच आदि से निवृत्त होने के बाद वे शौच आदि से निवृत्त होने के लिए पहले तो गोवर्धन की बस्ती से कम 4-5 किलोमीटर दूर जाते, और स्थूल दृष्टि से जो है उनका ये भ्रमण उनके घुमक्कड़ स्वभाव के रूप में देखा जा सकता है, किंतु बाबा का जो है हृदयस्थ निगूढ़ भाव कुछ और ही था। उनको ये भाव था कि ब्रज मंडल में जो है नहाना धोना और ये शौच आदि करना ये ठीक नहीं है। वृंदावन की स्थली है, पवित्र स्थली है, तो यहाँ ये स्नान आदि करना ये अच्छी बात नहीं। तो एकदम 5-7 किलोमीटर दूर चले जाते थे। यदि श्री सुदामा कुटी में निवास था एवं देह कृत्यों के लिए श्री वृंदावन परिक्रमा पथ से भी दूर जाना पड़ता था। तो ये बाबा के मन का भाव था। कहते हैं वस्तुतः श्री वृंदावन धाम अथवा श्री गोवर्धन धाम आदि लीला स्थलियों के क्षेत्र में उनके भाव प्रवंचित का जो है देह कृत्य करना स्वीकार नहीं था। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। कहते हैं इसी संदर्भ में उनके श्री वृंदावन निवास काल में भी एक ऐसी घटना का उल्लेख है। उन दिनों में तटीय स्थान जो है दालान बाग के पीछे कोई बस्ती थी नहीं। अब तो खैर बहुत विकास हो गया, उस समय जो तटीय स्थान के पीछे कोई बस्ती वगैरह नहीं थी। एक दिन जो है उधर व्याधि के कारण बाबा को अतिशीघ्र शौच जाने की आवश्यकता हुई। तो विवश होकर वे उत वन वृक्ष में एक वृक्ष के निकट चले गए, और उसी समय एक विस्मयकारी घटना घटी। निकट ही वृक्ष से एक संत प्रकट होकर बाबा के सन्मुख आए। उन्होंने उस स्थान पर शौच जाने के लिए मना किया। पूछने पर उन संत ने कहा कि देखो इस वृक्ष में, इस वृक्ष के तले में जो है प्रिया प्रियतम नित्य ही विहार करते हैं, तो ये स्थान बहुत पवित्र है, अतः आप यहाँ से दूर जाकर देह की क्रिया कीजिए। यह घटना से दो बातें जो है स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी नियम का निष्ठापूर्वक पालन करने से किसी भी कारणवश अगर कोई विपदा आती है तो भगवान उस विपदा को दूर करते हैं, और भगवान की कृपा से जो है हमारी रक्षा होती है। अगर आप किसी नियम को दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं तो भगवान आपके नियम की रक्षा भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि वृंदावन की जो वृक्ष लताएं हैं वो केवल वृक्ष लताएं नहीं, वो दिव्य हैं, वो नित्य भगवान की विहार स्थली। तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, या कुछ भी श्री धाम वृंदावन में अगर है तो सब कुछ ही दिव्य है। इसलिए जो है हमारे वृंदावन में बात कही जाती है, ये वृंदावन की लीला नहीं मानो यह गुड़ को चीला,
या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। वो वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। तो कहते हैं कि वस्तुतः ऋषि मुनि संत जन ही इन वृक्ष लताओं के रूप में यहाँ भजन कर रहे हैं, और कोई नहीं, संत ही तो हैं। एक बार श्री बरसाना धाम में श्री महाराज जी एवं श्री हरे राम बाबा के साथ इन पंक्तियों का लेखक भी था। तो बाबा ने जो है अपने नियमानुसार प्रातःकाल ब्रह्माचल पर्वत के नीचे जाकर देख नृत्य बाबा करने लगे। यद्यपि उस समय जो है बाबा की आयु कुछ जो है 90 या 94 वर्ष की रही होगी। तो कहते हैं शरीर एकदम जीर्ण था। लाठी टेकते हुए जो है पद शून्य दुर्गम पहाड़ी के नीचे उतरना और दृढ़ कृत्य के पश्चात पुनः ऊपर चढ़ना, ये उनके लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि जो है 94 ईयर्स की उनकी आयु थी, 90 से 94 के बीच में। तो इस आयु में जो है लाठी लेकर पहाड़ी से उतरना, पहाड़ी पे चढ़ना बड़ा कठिन था। पर उस दिन जो है बाबा 2.5-3 घंटे बाद लौट कर नहीं आए। तो महाराज जी को बड़ी चिंता हुई कि भाई 2.5-3 घंटे हो गए, अभी तक बाबा आए नहीं। उन्होंने जो है इस दास को कहा, यानी कि श्री गुरुदेव भगवान को कहा कि भैया जाओ, जाकर बाबा को देख कर आओ कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। पर्वत से उतरकर मैंने देखा, मतलब श्री गुरुदेव भगवान ने देखा कि वे जो है दूर खेतों में हाथ में लाठी लिए शौच त्याग मुद्रा में ज्यों के त्यों बैठे हैं, और वे भावावेश में थे, निरंतर कीर्तन करते हुए। उनके नेत्र में अश्रुपात हो रहा था। 3-3.5 घंटे तक वे बैठे रहे और कीर्तन करते रहे, उनको पता ही नहीं लगा मैं यहाँ आया क्यों हूँ। उस दिन जो है प्राय दिन भर उनकी यह अवस्था बनी रही। तो इस प्रकार से बाबा कहीं भी किसी भी अवस्था में कीर्तन करने लग जाते और खुद के शरीर को भूल जाते। समय समय पर भावावेश की विभिन्न अवस्थाओं में बाबा के शरीर में प्रकट होती रहती थी। अनेक बार वे जो है उदान वेग पूर्वक भागने लगते थे। उस समय जो है उनको रोक पाना किसी के वश में ना होता। सामने कोई वृक्ष या दीवार आ जाती तो उससे टकराकर मूर्छित होकर गिर जाते थे, पर फिर भी कीर्तन करते रहते थे। ऐसा भी हुआ है कि भावावेश में दौड़ते दौड़ते वे एक बार गन्ने के खेत में चले गए, और गन्ने का खेत जो है बड़ा वो सघन होता है, उसमें जगह नहीं होती है अंदर। तो बाबा जो है दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते गन्ने के खेत में गए। उनको पता ही नहीं था कि ये मैं किसी खेत में आ गया। तो कीर्तन करते करते दौड़ रहे थे, और दौड़ते गए, दूर चलना मुश्किल हो गया। महाराज जी सुनाया करते थे कि हमने जो है श्री हरे राम बाबा को एक दूसरे से संलग्न गन्ने के खेतों में अत्यंत वेग पूर्वक दूर तक दौड़ते हुए देखा। गन्ने के खेत में कोई चल भी नहीं सकता है। बाबा अपनी भावावेश की अवस्था में उस खेत में दौड़ रहे थे और बहुत दूर तक दौड़े। यद्यपि इस प्रकार दौड़ना संभव नहीं, पर बाबा दौड़े, और उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका पूरा शरीर जो है खून से भर गया। पूरे शरीर में खून ही खून, और पूरे शरीर में जो है चारों ओर से रक्त बह रहा था। तो कहते हैं भावावेशवश दौड़ने की एक विलक्षण घटना बनारस जनपद में भी किसी एक गांव में घटी। एक घटना और सुनेंगे, उसके बाद बस विश्राम करेंगे। एक बार प्रेम से बोली श्री हरे राम बाबा की जय। कहते हैं एक और घटना हुई। बाबा जो है गंगा जी के तट पर श्री हनुमान जी के मंदिर में ठहरे हुए थे, और उस गांव में अहीर जाति का एक बलिष्ठ पहलवान रहता था। तो वह जो है बाबा के भावावेश वश दौड़ लगाने की बात लोगों को सुनाया करते थे कुछ लोग। तो वो सुन लेता था, वो बड़ा उत्साहित हो उठता था। तो उसने ये दावा किया कि देखो ऐसी स्थिति में बाबा को और लोग भले ही चाहे ना रोक पाए, किंतु मैं रोक लूंगा। बाबा जब भावावेश में दौड़ेंगे तो चाहे लोग ना रोक पाए, मैं रोक लूंगा, इतना बड़ा पहलवान हूँ। तो कहते हैं उसने ऐसा दावा किया। तो उसने कहा कि किंतु बात ये है कि मैं उनको बलपूर्वक रोक तो दूंगा, उसके बाद जो है आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं उनसे ज्यादा बलवान हूँ। तो बाबा के शरीर मन पर तो प्रेम की दशाएं छाती रहती थी, क्या पता कब उनको भावावेश हो जाए। तो वो पहलवान तैयार रहता था कि जब भी ये भावावेशवश दौड़ेंगे, मैं इनको रोक लूंगा। संयोग से एक बार ऐसे ही कीर्तन करते हुए बाबा बेसुध होकर दौड़ने लगे। वह पहलवान वहीं पे था। उसने सोचा कि मौका मिल गया, अब मैं इनको रोक लेता हूँ।
तो अपने पूर्व दावे के अनुसार वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, अपना बल लगाकर। जैसे ही वह बाबा को रोकने लगा, उसने जो भी प्रयास किया होगा, उनके देह के स्पर्श से वो पहलवान के शरीर में ऐसा असहन विद्युत प्रवाह, ऐसा झटका लगा जैसे करंट लगता है ना, तो ऐसा करंट लगा जिससे वो पहलवान 15 हाथ दूर जाकर गिरा। केवल बाबा के शरीर को छूने से ऐसा करंट लगा कि 15 हाथ पहलवान दूर जाकर गिरा। सोचिए क्या भाव दशा होगी श्री हरे राम बाबा की। कहते हैं अब उसकी समझ में आ गया कि बाबा का दौड़ना किसी मनुष्य के सामान्य दौड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य भाग रहा है तो उसको पकड़ लो। ये तो कोई विलक्षण ही भाव है, जिसको या तो केवल बाबा जानते हैं या श्री ठाकुर जी जानते हैं। तो इस प्रकार से इस बनारस की ये जो घटना है, इसकी घटना से हमें एक बात ये पता लगती है कि बाबा के अंतर्मन से सदा भाव राज्य में विचरण भगवान किया करते थे। और उनका जो है ये बाहरी व्यवहार उस भाव राज्य के परिप्रेक्षित नहीं चलता था। किसी गांव में जो है शारदीय नवरात्र के अवसर पर रामलीला का आयोजन हुआ, तो बाबा भी जो है लीला देखने गए। रामलीला में रावण द्वारा श्री जानकी जी का हरण की जब लीला हुई, तो जानकी जी का हाथ पकड़कर रावण उन्हें ले जा रहा था। अब रामलीला में तो पूरी लीला दिखाएंगे। यह दृश्य देखकर बाबा जो है वो सह ना सके, और सदा जो है भाव सिंधु का अवगाहन करने वाला उनका मन इस दृश्य को देख नहीं पाया। सहसा वे उठे और मंच पर चढ़ गए, और रावण का अभिनय करने वाले व्यक्ति को उठाकर उन्होंने मंच से नीचे पटक दिया। और फिर जो है उस पर अपने हाथों से प्रहार करने लगे, उसकी छाती पर बैठ गए और उसको मारने लगे कि तू हमारी किशोरी जी को जो है उठाकर ले जाएगा, आज तेरी इतनी हिम्मत है। इस प्रकार से उसको डांटने लगे, उसको खूब पीट रहे थे। कहते हैं कुछ एक क्षण ऐसा करके बाबा वहीं मूर्छित होकर गिर गए। लीला तो वहीं रुक गई, और सभी ग्रामवासी बाबा में श्रद्धा रखते थे, तो वे मूर्छा अवस्था में विविध प्रकार से उनकी परिचर्या करने लगे। लोगों को लगा कि अचानक से बाबा को क्या हो गया, अभी तो रावण को मार रहे थे, अचानक से मूर्छित हो गए। तो कुछ लोगों ने कुछ इलाज भी किया, लेकिन बाबा को जो है होश बहुत समय बाद आया। तो इस प्रकार से वे अपने भाव दशा में कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो बड़ी विलक्षण लीलाएं। कहते हैं इस प्रकार से बाबा का विनोदी स्वभाव था, तो उनके विनोदी स्वभाव से कई बार उथल पुथल वे मचा देते थे, किंतु प्रायः सभी विनोद पूर्वक घटनाओं में परिणामत किसी ना किसी का हित ही होता था। कोई ना कोई ऐसा काम ही होता था अंत में जिससे किसी व्यक्ति का मंगल हो गया। हमने सुना था साधु ते हुए ना कार्य जाने। संत कभी किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी ना किसी का तो मंगल किया ही है। अब जिस रावण को मारा है, जो व्यक्ति रावण बना और जिसको मारा, उस पर तो कृपा हो गई, उसको संत का स्पर्श मिल गया। तो खैर इस प्रकार से बाबा की अनेक लीलाएं हैं। आगे भी हम कल भी श्री हरिराम बाबा का चरित्र भी सुनेंगे। अभी केवल 2 मिनट हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। बार प्रेम से बोलिए श्री हरिराम बाबा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक खल कली मल सकल उड़ गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। हरि भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
आज की आनंद की जय 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 श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। ये तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम व्हाट्सएप पर चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए जो है यही वाणी को विश्राम देते हैं। श्री